गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का 11वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। बच्चों हमको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, एक एक फार्मूला आना चाहिए और हमको छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल को जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल को करते हैं अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरी पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो मैं पीछे रहती हूँ, मेरे पापा आपको बताएंगे। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है और क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर देन द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू विल बी। ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों कि हमने जो है एक गैसियस सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हीट हमारी डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी में जाएगी और थोड़ा सा वर्क होगा। तो बच्चों उनके बीच में हमारा रेशियो क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे कि हमको क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों देखिए हमारा जो है सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि हमारा गैस है वो डाई एटॉमिक है। एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो ये हमारे पास, और दूसरा जो हीट सप्लाई हो रही है बच्चों हमारी जो हीट सप्लाई हो रही है वो हीट सप्लाई हो रही कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा क्यू होगा वो बच्चों होगा हमारा एनसीपी डेल्टा टी, और बच्चों जो डेल्टा यू होगा वो तो होता ही है एनसीवी डेल्टा टी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि अगर हम जो है सीपी और सीबी निकाल ले तो हम डेल्टा क्यू डेल्टा यू तो निकाल सकते हैं। ठीक है, और बच्चों जब डेल्टा क्यू डेल्टा यू निकल जाएगा तो बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमारा होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इससे हम डब्ल्यू भी फाइंड कर लेंगे और फिर रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों ये निकालते हैं फिर डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सीपी जो होता है वो बच्चों होता है एफ प्लस 2/2 इंटू आर। ठीक है, और सीबी होता है बच्चों f/2 इंटू आर, ये आपको पता है। और बच्चों एफ डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एटॉमिक क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, डायटोमिक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, एफ की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी 3n-k। ठीक है, डायटोमिक है तो n की वैल्यू हो गई 2 और k की वैल्यू हो गई 1, तो बच्चों आ गया 5। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से कई बार। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सीपी की वैल्यू जो आ रही है वो इस फार्मूले में रखेंगे तो आएगी हमारी 7/2 आर, और जो सीवी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 आर। ये देखिए हमारे पास सीपी सीवी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखिए क्या हुआ, इस हिसाब से जो हमारा, ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा डेल्टा क्यू डेल्टा यू आ रहा है वो देख लीजिए। डेल्टा क्यू क्या हुआ, वो हुआ एन, सीपी आ गया बच्चों हमारे पास 7/2 आर डेल्टा टी, और बच्चों जो सीवी है वो आ जाएगा एन डेल्टा क्यू, सीवी तो हमारा वो निकले हुआ है। डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा एन सीवी, सीवी की वैल्यू है 5/2 आर डेल्टा टी। इस तरीके से आ गया। अब बच्चों डेल्टा डब्ल्यू और निकाल लें फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, डेल्टा क्यू हो गया हमारे पास एन सीपी, सीपी की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है आर डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा यू हमारा ये है, हम इसको यहां रखेंगे एन 5/2 आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस तरीके से हो गया बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, डेल्टा डब्ल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे यहां से तो बच्चों सिंपल सा आ जाएगा एन, ठीक है, एन आर डेल्टा टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही हमारा निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों चीज हमारी जो है निकल के आ गई। ठीक,
देखिए तीनों चीज निकल के आ गई, ये डेल्टा क्यू हो गया, ये डेल्टा यू हो गया, ये डेल्टा डब्ल्यू हो गया। बच्चों अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो बच्चों आएगा हमारा डेल्टा क्यू रेशियो डेल्टा यू रेशियो डेल्टा डब्ल्यू। इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, तीनों की वैल्यू आपको पता है अच्छी तरीके से। तो बच्चों इसका रेशियो आएगा यहां से 7:5:2। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों होगा इसका आंसर, और इसका जो है चारों में से ये चौथा वाला जो है सोल्यूशन इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ अलग तरीके से ये हमको दिखाया गया था, लेकिन हमारा कंसेप्ट वही लगेगा और सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है, और फिर देखेंगे होगा कैसे। क्वेश्चन ये है, n moles of monoatomic ideal gas undergo a process in which the temperature changes with the volume as T = kV². Calculate the work done by the gas as the temperature changes from T0 to 4T0 and heat absorbed by the gas. ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको एक चीज दे रखी है, और वही इसकी स्पेशलिटी है कि हमारा जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है गैस के प्रोसेस का, वो बच्चों हो रहा है इस हिसाब से, T = 4V²। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस तरीके से हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वर्क डन। हमको निकालना है वर्क डन बाय द गैस जब हमारा टेम्परेचर T0 से जो है बढ़ के 4T0 हो जाता है तब। और बच्चों यहां पर टोटल हीट एब्जॉर्ब जो होगी, टोटल हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो कितनी होगी, ये दो चीज हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आए हैं, वर्क डन पढ़ते आए हैं। तो बच्चों हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर बच्चों जो है हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब निकल आएगी, क्योंकि डेल्टा यू यानी कि जो है हमको इंटरनल एनर्जी तो पता होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ, Q = U + W। W हम निकाल लें, U हमें पता है NCV डेल्टा T। ठीक है, तो U हमें ये पता है, तो Q हमारा निकल आएगा। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है कि हम वर्क डन निकाले जब हमारा टेम्परेचर T0 से 4T0 हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वर्क डन का हमारा जो इतने ढेर सारे फार्मूले हैं उसमें से फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोसेस कौन सा है। और बच्चों इसमें प्रोसेस देखिए, ना तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल होता तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ना ये एडियाबैटिक है, ठीक है, ना ये हमारा जो है क्या कहते हैं आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है। तो बच्चों ये प्रोसेस कौन सा है, तो बच्चों ये है हमारा अदर प्रोसेस जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अदर प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है, एक अपना तरीके से प्रोसेस है वो हमारा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अदर प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन जब हम निकालते हैं तो अदर प्रोसेस में हमको ये नहीं पता होता कि हमारा प्रेशर के साथ टेम्परेचर कैसे जो चेंज हो रहा है या वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, और हमको निकालना है वर्क डन। तो बच्चों उसमें हम कैसे निकालते हैं वर्क डन, ये मैं वर्क डन वाले अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आपको नहीं आता तो इसको यहीं रोक करके देख लीजिए, वैसे मैं यहां बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है वर्क डन बच्चों हम निकालते हैं ऐसी कंडीशन में जब हमारा प्रोसेस जो है हमारा आइडेंटिफाई नहीं होता, उसमें हम निकालते हैं छोटा सा वर्क डन छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए। तो वो बच्चों होगा हमारा dW = PdV। ठीक है, अब देखिए हो गया dW = PdV। अब देखिए क्या होता है इसके बाद बच्चों हमको ना तो यहाँ पे प्रेशर पता और ना डीवी पता, हम निकाले कैसे। ठीक है, ना तो हमें प्रेशर पता ना डीवी पता, निकाले कैसे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हमारा कोई गैस है तो उसके जो है जब हमारा गैस है तो उसका जो है प्रेशर तो होएगा ही होएगा और वॉल्यूम भी होगा ही होगा, और यदि बच्चों वर्क हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज भी हो रहा होगा, वरना वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों जब हमारा टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बच्चों जब टेम्परेचर T0 से 4T0 हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, यानी कि वर्क तो यहाँ हो रहा है। अब बच्चों ये P और dV हम कैसे ढूंढें, ये सारी कहानी यहाँ पर आती है। तो बच्चों सबसे पहले हम ढूंढेंगे P, फिर ढूंढेंगे dV।
तो बच्चों हमारे पास होती है एक आइडियल गैस इक्वेशन जो कि होती है पीवी बराबर nRT, जो कि हर कंडीशन में हमारी जो एप्लीकेबल है, यहां से हमको मिलेगा P, और बच्चों P होगा हमारा nRT अपॉन V। ये देखिए हमारे पास P निकल के आ गया। ठीक है, इस P को हम यहां लिख लेते हैं ऐसे, P इक्वल टू nRT अपॉन V। अब बच्चों बात आती है कि हम dV कैसे निकालें। ठीक है, तो dV निकालने के लिए बच्चों हमको हेल्प करेगा वो इक्वेशन जो कि हमारा प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस ही कौन सा है नहीं पता, dV हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस हमको क्या दे रखा है, प्रोसेस दे रखा है T इक्वल टू, ठीक है, T इक्वल टू 4 नहीं है, kV स्क्वायर है। ठीक है, kV स्क्वायर ये हमको दे रखा है, T इक्वल टू kV स्क्वायर, मैं गलत लिख गया था, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये हमको दे रखा है यहाँ पे T इक्वल टू kV स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kV dV। और देखिए बच्चों यहां से हमारा dV आ गया, वो आ गया dt अपॉन 2kV। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस dV को यहां नोट कर लेते हैं, और बच्चों ये आ गया हमारा dt अपॉन 2kV। ठीक है, ये बना गया। अब बच्चों हम निकालेंगे एक छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए dw वर्क डन। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा P और dV की वैल्यू रख देंगे। तो P आया है nRT अपॉन V, और dV जो आया है बच्चों वो आया है dt अपॉन 2kV, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ गया nRT अपॉन 2kV स्क्वायर dV, और ये आ गया बच्चों हमारा dw। अब देखिए kV स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो होगा T, तो हम इस kV स्क्वायर की जगह यहां रख देते हैं T। तो बच्चों हमने kV स्क्वायर हटाया, यहां रख दिया T, T से गया जो है हमारा ये T कट। ठीक है, इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई 2kV स्क्वायर इंटू डी। ये देखिए ये हमारे पास आया इस तरीके से, ये हो गया dw। अब बच्चों देखिए ये kV स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, T के बराबर है, प्रोसेस में हमको दे रखा है। तो इस kV स्क्वायर की जगह हम T रख सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ kV स्क्वायर, और हमने यहां पे रख दिया इस तरीके से T। ठीक है, T से T गया कट, हमारे पास बचा क्या nR बाई 2 इंटू dt, और ये बच्चों हो गया T। मतलब देखिए क्या हुआ कि फॉर्मूले का सटीक तरीके से यूज करने से अब हमारा dw प्रोसेस के हिसाब से बदल गया, और p dv से ही बदला था, ऐसे चेंज करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज होने के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने के हिसाब से हमारा वर्क डन हमको मिल रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन अब हम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा nR बाई 2 इंटू dt। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है, T0 से 4T0, तो हम यहां रखेंगे T0, ये कहां तक जाएगा 4T0, तो आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए W हमारा क्या निकल के आ रहा है, W आ रहा है nR, ठीक है, nR बाई 2, और ये आ रहा है 4T0 माइनस T0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, तो W आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3nR बाई 2 T0। ये बच्चों हमारा आ गया वर्क डन। ठीक है, इसका पहला आंसर था कि वर्क डन बाय द गैस, ये हमारा आ गया। दूसरा है हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। ठीक है, दूसरा है हमारा हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो बच्चों चलिए अब हम उसको करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस हमारा क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है n मोल से मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, हीट हमारा कैसे निकलेगा, हीट इज इक्वल टू U प्लस W। U होता है बच्चों हमारे पास NCV डेल्टा T, और बच्चों N हमारा N है, CV बच्चों होगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R, और डेल्टा T है बच्चों हमारे पास सिंपल सा 4T0 माइनस T। ये हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सिंपल सा हो जाएगा 3/2 NR और ये हो गया 3T0, तो U हो गया बच्चों हमारे पास 9/2 NR T0। ये आ गया U, ये आ गया W, ये है हीट का फार्मूला बच्चों। इसको हम यहां लगाएंगे तो आ जाएगा Q = U + W। U की वैल्यू है 9/2 NR T0 प्लस W है हमारे पास 3/2 NR T0। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हीट आएगी हमारी, वो आ जाएगी 6 NR T0 और ये बच्चों होगा आंसर। पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया था, दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हुआ, वर्क डन के प्रोसेस का यूज हुआ। बच्चों क्वेश्चन प्योर थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो है प्रोसेस अदर था और इसीलिए मैंने इसको करवाया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। इसका जो ऑप्शन हमारा मिल रहा है, वर्क डन आया हमारा 3/2 NR T0 और बच्चों हीट अब्जॉर्ब आया 6 NR T0। ये पहला वाला ऑप्शन इसका है। ठीक, अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि हमारा IIT 2010 में आ चुका है। तो देखते हैं कि बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन वो हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा IIT 2010 में आ चुका है। और क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि हमारे पास एक 1 मोल आइडियल गैस है, ठीक है, जो कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से जा रहा है और हमको उसका ग्राफ दे रखा है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमारा ग्राफ दे रखा है और हमसे ये बात कही है कि प्रेशर जो है ए पे वो P0 है। ये ए है, यहां पर प्रेशर हमारा P0 है। ठीक है, तो हमारा, ठीक है, तो हमारा जो है यहां पर जो है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये हमें बताना है। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था, मतलब एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन सही। तो एक एक जो है ऑप्शन देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसकी स्टडी करेंगे। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। देखिए यहां से यहां तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां से यहां तक हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये हमारा इनके बीच का कोई प्रोसेस है। तो ये हमारा इस तरीके से ये ग्राफ हुआ, इसकी स्टडी इसी तरीके से की जाती है। अब बच्चों देखिए क्या है पहला ऑप्शन, इंटरनल एनर्जीज एट ए एंड बी आर सेम। ठीक है, ये हमको दे रखा है बच्चों। तो ए क्या है, ए ये है, बी क्या है, बी ये है। इंटरनल एनर्जी बच्चों हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बच्चों हमारा ए पे टेम्परेचर T0 है, बी पे हमारा टेम्परेचर T0 है। तो बच्चों हमारा जो इंटरनल एनर्जी ए पे होगी वही बी पे होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है कि इंटरनल एनर्जीज एट ए एंड बी आर सेम, ये करेक्ट है बच्चों, ये एकदम सही है। ठीक, चलिए अब बच्चों हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए बी इज P0 V0 ln4। ठीक है बच्चों, प्रोसेस हमारा कौन सा वर्क डन निकालना है, ए बी। ठीक है, ए बी प्रोसेस है। तो बच्चों ए बी प्रोसेस हमारा कौन सा है, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, ए बी प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, वो है आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में बच्चों वर्क डन होता है हमारा nRT। ठीक है, और ln V2/V1 अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं nRT की जगह है T0, ln लिखा हमने। V2 क्या है बच्चों हमारा 4V, तो हम लिखेंगे यहां पे इसके V2 की जगह 4V। और V1 है बच्चों V, तो हमारा ये आ गया, ये गया कट। तो बच्चों आया nRT0 ln4। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ऑप्शन में है P0 V0। अब बच्चों यहां पे nRT0 है, तो बच्चों क्या हुआ देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन से लिखेंगे P0 V0 = nRT0। ठीक है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हमको दे रखा है यहाँ पे कि हमारे जो है प्रेशर हमारा जो है P0 दे रखा है। तो ये हो गया, वॉल्यूम V0 हो गया, तो P इस पोजीशन पे हमारा हो गया
पी नॉट वी नॉट एन नॉट टी नॉट, तो हम एन नॉट टी नॉट का यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों हो गया पी नॉट वी नॉट ln 4, ये हो गया बच्चों वर्क डन, और ये भी ऑप्शन हमारा जो है सही निकला, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बच्चों चलिए करते हैं तीसरा जो है हम पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, फिर वो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक, तो बच्चों देखा प्रेशर एट सी इज P by 4। ठीक, प्रेशर एट सी कहां पे है, ये पॉइंट है सी, यहां पर प्रेशर निकालना है। ठीक, तो बच्चों हमको फिर प्रोसेस की स्टडी करनी आनी चाहिए और प्रोसेस को पहचानना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम प्रोसेस देखें, ठीक है, अगर हम प्रोसेस देखें बच्चों यहां पर, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर प्रोसेस है हमारा बीसी प्रोसेस जो है वो बच्चों हमारा आइसोबारिक है। प्रोसेस बीसी जो है वो है आइसोबारिक, मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V जो है T के बीच में लीनियर ग्राफ हमारा बन रहा है V और T के बीच में, तो ये प्रोसेस हमारा आइसोबारिक है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, जो प्रेशर हमारा B पे होगा वही प्रेशर बच्चों हमारे पास C पे होगा। ये चीज हो गया, यानी कि हम B का प्रेशर निकाल ले तो C का अपने आप निकल जाएगा। तो बच्चों C का प्रेशर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है हम निकालेंगे सिंपल सा B पे प्रेशर। अच्छा, अब बच्चों प्रेशर A पे हमको दे रखा है P नॉट, ये प्रोसेस हमारा है आइसोथर्मल। ठीक है, तो आइसोथर्मल में जो बच्चों हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक, अब देखिए P1 नीचे वाले को लें तो ये है P नॉट, वॉल्यूम आता है बच्चों V यहां पर, प्रेशर हमें वहां पे P2 निकालना है। ठीक है, और वॉल्यूम वहां पे बच्चों हो गया 4V, V से V गया कट, तो हमारा P2 आ गया P नॉट बाई 4, यानी कि हमारा B पे जो हो गया प्रेशर वो हो गया हमारा P नॉट बाई 4। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो प्रोसेस डीसी है ये आइसोबारिक है, तो जो प्रेशर हमारा बी पे होगा वही सी पे होगा, तो प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक है, तो सी पे बच्चों प्रेशर हमारा बी पे कितना आया, अब यह है P नॉट बाई 4, तो प्रेशर एट सी जो आया वो P नॉट बाई 4 आया, तो बच्चों प्रेशर एट सी इज P नॉट बाई 4, ये हमारा निकल गया। इसको हम यहां नोट कर देते हैं, क्या आया, प्रेशर एट जो है प्रेशर एट सी वो आया P नॉट बाई 4। ठीक, अब बच्चों लास्ट ऑप्शन बचा है, उसको देखते हैं कि क्या है वो बच्चों है टेम्परेचर एट सी। अब हमको सी पे टेम्परेचर निकालना है। ठीक, सी पे टेम्परेचर निकालना है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, देखिए सी है, ये ए है, सी बी सी आइसोबारिक प्रोसेस है, और बच्चों सी ए हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है बच्चों P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, P इज डायरेक्टली, यानी कि P1 बटे T1 इक्वल टू P2 बटे T2, और बच्चों हम C और A के बीच में हम ये लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, PA बटे TA इक्वल टू PC बटे TC, ये हो जाएगा। हमको निकालना है टेम्परेचर एट सी, टीसी निकालना है, पीए हमको दे रखा है P नॉट, हमने निकाल दिया P नॉट। ठीक है, टेम्परेचर टीए, ए पे बच्चों टेम्परेचर है T नॉट, ये हमने लिख दिया T नॉट। प्रेशर एट सी अभी निकाला है हमने P नॉट बाई 4। ठीक है, ये हमारा आ गया P नॉट बाई 4, और टेम्परेचर एट सी हमको निकालना है, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक, अब देखिए P नॉट से P नॉट कट गया, टीसी इधर चला जाएगा, तो टेम्परेचर एट सी आ रहा है बच्चों T नॉट बाई 4, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका आंसर, तो यानी इसका ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो हमने निकाला A, B, C और D, चारों ऑप्शन बच्चों इस क्वेश्चन के सही है,
और हमें चारों में जो है निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया और आईआईटी में आया हुआ था, ये भी एक खासियत थी इसकी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्योर और प्योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए और फिर देखिए कितनी आसानी से ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमको दे रखा है ये कि एन आइडियल गैस गोज अंडर ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, इट एब्जॉर्ब्स 50 जूल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक आइडियल गैस है जो कि हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जा रहा है और हर एक पाथ में हमारा क्या हो रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि प्रोसेस ए बी में ये जो है हमारा 50 जूल का गैस, 50 जूल का जो है एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी क्यू ए बी हमारा 50 जूल दे रखा है, हमने इसको नोट कर लिया इसे। ठीक है, फिर देखिए नो हीट ड्यूरिंग बीसी, मतलब क्या हुआ कि बीसी प्रोसेस जो है उसके जो है दौरान हमारा 0 जूल का जो है हमारा जाता है ये। ठीक, ये बीसी प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रिजेक्ट्स 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सीए, यानी कि क्या हुआ QCA। अब इन्होंने रिजेक्ट किया है तो ये होगा माइनस, यानी -70 जूल। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, तीनों प्रोसेस की हीट की एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन हमें पता लग गई। आगे देखिए 40 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बीसी, क्या हुआ देखिए WBC दे रखा है और बच्चों दे रखा है 40 जूल और साथ में लिखा हुआ है कि वर्क डन ऑन द गैस। और बच्चों जो वर्क डन ऑन द गैस होता है तो बच्चों वर्क हमारा नेगेटिव होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपने पूरे इस सीरीज में और वर्क डन के वीडियो में। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस हमारा नेगेटिव होता है, हो गया -40 जूल। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 1500 जूल, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए वो हमारी कितनी है, वो है 1500 जूल। इस तरीके से ये हमको दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, द इंटरनल एनर्जी एट सी वुड बी, हमारा जो है सी, यानी कि यहां पर इंटरनल एनर्जी कितना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट और देखिए हमारा सब निकल आएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो है Q = U + W, ये होता है। हम इसको तीनों प्रोसेस पे एक एक करके लगाएंगे और देखिएगा हमारा अपने आप ही निकल आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको लगाते हैं AB पे, तो ये देखिए क्या हुआ, QAB = UAB + WAB, ये हमारा दे रखा है, ये हमने ले लिया, यही होगा AB के प्रोसेस पे। बच्चों QAB कितना है, 50 जूल, हमने यहां लिखा 50। UAB, इसको हम UAB ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बच्चों WAB में क्या होगा कि हमको प्रोसेस देखना होगा। और बच्चों प्रोसेस है हमारा ये आइसोकोरिक, देखिए ये कुछ V0 सपोज कर लिए, तो यहां से यहां तक हमारा जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। और बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0, तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे 0। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ 50 = UB - UA। ठीक है, यूएबी में क्या हुआ कि वहां पर जाके इंटरनल एनर्जी ऊपर बदल जाएगी। बच्चों यूए मतलब यू फाइनल - यू इनिशियल, ए बी था तो बी हमारा फाइनल पोजीशन हुआ, ए इनिशियल हुआ। तो बच्चों यू बी हमें यहां से मिल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 50 = UB - UA कितना है ये हमको दे रखा है, वो है 1500, हमने इसको यहां पे ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, UB आ गया हमारे पास, वो आ गया 1550 जूल। ठीक है, 1550 जूल हमारा UB आ गया। बच्चों हम क्या करते हैं, इसको यहां नोट कर लेते हैं, UB आ गया हमारा 1550 जूल, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लगाएंगे प्रोसेस BC में। हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी एट C। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स BC में लगा रहे हैं, तो QBC = UBC +
WBC। ये देखिए हमारे पास आ गया। QBC बच्चों हमको 0 दे रखा है, हमने यहां पे लिखा 0। UBC हमको पता नहीं, ठीक है, हम इसको लिख देंगे U at C माइनस U at B, ठीक है। और प्लस बच्चों WBC हमारे क्वेश्चन में दे रखा है -40 जूल, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे -40 जूल। 40 जूल हुआ, यहाँ पे 40 लिखेंगे। बच्चों UB अभी हमने यहाँ पे निकाला है, तो देखिए क्या हुआ, UC माइनस, ठीक है, 1550 माइनस 40, ये 0 आ गया बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा UC माइनस 1590 बराबर 0, यानी UC इक्वल टू आ गया 1590 जूल। और यही बच्चों आंसर होगा, क्योंकि हमको निकालना था इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट सी, वो हमारा आ गया UC, ठीक है। अब इसमें हम बस 4 ऑप्शन दिए हुए, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है कंसेप्ट लगाया, अलग अलग प्रोसेस पे लगाया, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारा निकल गया, और इस तरीके से एक कठिन सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बच्चों ये आज की वीडियो का मेरा आखिरी क्वेश्चन था, और बच्चों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सीरीज का जो है न्यूमेरिकल का दूसरा वीडियो था, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको मैं जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं, और बच्चों उसको क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी बता दूं। आपने कितना सीखा, क्या सीखा, समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी करी। अगर आप भी पूरी कोशिश करके इसको सीखोगे तो कुछ ना कुछ बात तो आपको समझ में जरूर आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।